आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री स्वाति सिंह की आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ खास भेंट करता है आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। प्रदेश में महिलाओं की और बालिकाओं की, विशेष तौर पर बच्चों के विकास के लिए पिछले 5 सालों में किस तरीके के काम किए गए हैं, इन पर बातचीत करने के लिए प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह जी हमारे साथ हैं। स्वाति जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी सरकार ने पिछले 5 सालों में महिलाओं और विशेष तौर पर बच्चों के लिए जो काम किए हैं, आप उनमें से अपनी कुछ प्रमुख उपलब्धियां किसे मानती हैं? सर्वप्रथम तो मैं आकाशवाणी के माध्यम से अपने सभी श्रोतागण को और पूरे आकाशवाणी की टीम को मैं धन्यवाद देती हूं कि आप लोगों ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में ये सवाल किए हम लोगों से। महिलाओं और बच्चों की अगर योजनाओं की आप बात करेंगे तो मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगी कि अगर हम अभी कोविड के दौरान देखें, कोविड में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से किसी एक का देहांत हो गया कोविड के कारण। मुझे याद है कि हम लोगों ने 2 दिन में पूरी पॉलिसी बनाई और बना करके, ताकि ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं या सिंगल पेरेंट रह गए हैं वहां पर, ऐसे बच्चों के अकाउंट में 4,000 रुपए प्रति माह भेजने का प्रावधान किया गया। चाहे 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, जितने भी हों, उन सभी को हम प्रति माह 4,000 रुपए देते हैं। उसी दौरान हम लोगों ने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कोविड टेस्ट नहीं करा पाए, उनकी जानकारी नहीं मिल पाई कि वो किस कारण से, कई अन्य कारण से भी कई लोगों का देहांत हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 मार्च 2020 के बाद जितने भी बच्चे जो अनाथ हो गए हैं या फिर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से कोई एक बचा है, उन बच्चों के लिए भी एक पॉलिसी हम बनाकर ले आए, बाल सेवा योजना सामान्य। उसमें 2,500 रुपए प्रति माह हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मैं यहाँ पर महिलाओं का उल्लेख करूंगी जो निराश्रित महिलाएं हैं। निराश्रित महिलाएं मतलब जो किसी कारणवश विधवा हो गई हैं। उन महिलाओं के लिए भी जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनी, उस समय मात्र 300 रुपए ही था। उसको बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस समय 500 रुपए किया और अभी हाल ही में उन्होंने उस धनराशि को बढ़ाकर प्रति माह 1,000 रुपए कर दिया उन्होंने। साथ ही साथ मैं इस बात को भी बताऊंगी कि ICDS के माध्यम से हम एडोलेसेंट गर्ल्स को भी, जो ड्रॉप आउट्स बच्चियां हैं, उनका भी हम योजना उनके लिए भी चलाते हैं, उनके पोषण की योजना चलाते हैं और साथ ही साथ उन बच्चियों की काउंसलिंग करके हम उन्हें स्कूल भी वापस भेजते हैं, स्कूल से जोड़ते हैं। 2017 में ये 5 लाख से ऊपर उत्तर प्रदेश में ऐसी बच्चियां थी जो स्कूल ड्रॉप आउट्स थी। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों ने 4.5 साल में उस आंकड़े को कम करके 2 लाख कर लिया है। तो ये बच्चियों और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह से जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोशिश किया कि हर विभाग से उनको जोड़ा जाए, चाहे वो विद्युत विभाग हो, चाहे ICDS हो, चाहे बेसिक शिक्षा हो, ताकि वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सके। तो ये सारी योजनाएं हैं प्रदेश में जो बच्चियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक। मुख्यमंत्री जी विशेष तौर पर महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं, बार बार करते हैं। शिक्षा का आपने जिक्र भी किया, सुरक्षा को लेकर के किस तरीके के कदम पिछले 5 सालों में उठाए गए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बताना आपको चाहूंगी कि हम मिशन शक्ति अभियान को चला रहे हैं। मिशन शक्ति का मेन एजेंडा ही ये है, उसका जो मेन उद्देश्य ये है कि जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे शिक्षा की दृष्टि से, चाहे स्वावलंबन की दृष्टि से, वो सारी योजनाओं को नीचे धरातल तक पहुंचाना। क्योंकि योजनाएं बनाना एक बात है, उस योजनाओं से सभी लाभान्वित हों जो पात्र व्यक्ति हैं, वो दूसरी बात है। तो योजना बनाकर उसको धरातल पर उतारना और वो सभी लाभार्थी तक, पात्र लाभार्थी तक पहुंचे, ये भी आवश्यक है। तो मिशन शक्ति के माध्यम से हम लोगों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चियां और महिलाएं उससे जुड़े। अपनी सुरक्षा के लिए सरकार, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या योजनाएं लेकर आई है, कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर है, चाहे बच्चे हैं चाहे महिलाएं हैं, उनके बारे में बताना। स्कूल में भी जब स्कूल चलो अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और हर साल वो एडमिशन के टाइम में एक स्कूल चलो अभियान के नाम से एक अभियान चलता था जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम एडमिशन कराते थे और वो आगे पढ़ते रहे, स्कूल का ड्रॉप आउट्स ना हो, कम हो। इस ओर हम लोगों ने काफी ध्यान दिया है। कोविड के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार गए, ऐसे में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और विशेष तौर पे जो आजीविका मिशन है उसके माध्यम से किस तरीके के काम किए गए? जी, मैं बिल्कुल इसमें बताना चाहूंगी। मेरे पास जो ICDS डिपार्टमेंट है, बाल विकास पुष्टाहार, क्योंकि कोविड आ गया था उस समय, फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि ड्राई राशन हम वितरण करेंगे। हर 15-15 दिन पर घर घर में जाकर के आंगनबाड़ी वर्कर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। लेकिन उस खाद्यान्न के उठान के लिए कि हम लोगों ने ये सोचा कि उठान कहाँ से करेंगे।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी कोविड के टाइम में बहुत क्राइसिस का पीरियड चल रहा है, तो क्यों ना इससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उससे जोड़ा ताकि वो खाद्यान्न का उठान करके आंगनवाड़ी केंद्र तक लेकर आएं और फिर आगे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उसे वो डिस्ट्रीब्यूट करें लाभार्थी तक। तो कहीं ना कहीं उनको हम लोगों ने रोजगार दिया, उससे वो आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो रही हैं। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 202 ऐसे यूनिट्स का शिलान्यास किया जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही चलाएंगी, उसमें दलिया बनाएंगी और आंगनवाड़ी के लाभार्थियों को, उन बच्चों को वो दलिया वहां तक पहुंचाएंगी। आंगनवाड़ी से सिर्फ बच्चे ही उसके लाभार्थी नहीं होते, लैक्टेटिंग मदर्स जो धात्री माताएं होती हैं, जो गर्भवती माताएं होती हैं, वो भी उससे लाभान्वित होती हैं। उनका भी खाद्यान्न हम पहुंचाते हैं, उनके भी पुष्टाहार का हम ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है, आशा बहू के साथ साथ आंगनवाड़ी भी वर्कर भी इस ओर ध्यान देती है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। साथ ही साथ एक चीज और बताऊंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, उन्होंने उस योजना को उन्होंने लॉन्च किया और इसलिए लॉन्च किया कि जब हमारे घर आंगन में जब किसी बेटी का जन्म होता था तो घर के लोग परेशान हो जाते थे कि इसको पढ़ाएंगे कहाँ से, क्या करेंगे। तो उस 6 किश्तों में हम उस बच्ची के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं। इवन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना तक ध्यान रखा कि जब उसका पूरा वैक्सीनेशन हो जाएगा तो उसके बाद भी उसके अकाउंट में हम धनराशि ट्रांसफर करेंगे। एक समाज में बेटे और बेटी को लेकर 2 तरह का व्यवहार ना हो, इसलिए इस योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया। साथ ही साथ वो बेटियां पढ़ें और आगे बढ़े, इसलिए आवश्यक था कि इस तरह की योजना को ले आया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी तो गर्भ में पल रही बेटी की भी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं वो मुखबिर योजना के माध्यम से। जब प्रदेश में एक ऐसे अभिभावक हैं, खासकर हम महिलाओं के लिए कहिए एक भाई के रूप में या बच्चियों के लिए एक पिता के रूप में, जब एक ऐसे अभिभावक हैं कि घर में पल रही बेटी की भी सुरक्षा कर रहे हैं और उस बेटी का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के माध्यम से उसकी शादी का भी ध्यान रख रहे हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उसकी पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रख रहे हैं, उसके वैक्सीनेशन का भी ध्यान रख रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इस प्रदेश में अब महिलाओं और बेटियों को किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता है। और जहां तक बदमाशों की बात है, ऐसे लोगों की बात है जो गलत भावना रखते थे हमारे घर की बहू बेटियों के लिए, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद सब भाग ही गए हैं। जो बचे हैं वो भी भाग जाएंगे। स्वाति जी, अंतिम सवाल आपसे। केंद्र और राज्य की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका महिलाओं को लाभ मिल रहा है। हाल ही में प्रयागराज में जो कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे, आपके विभाग से जुड़े हुए बहुत सी योजनाओं के लाभार्थी वहां मौजूद थी। किन योजनाओं से आपको लगता है कि सबसे ज्यादा परिवर्तन आया है महिलाओं के जीवन में और उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है प्रदेश में? देखिए, मैं स्वयं एक महिला हूं, इसलिए मैं समझ सकती हूं कि जब एक महिला को अपने घर से बाहर कदम रखना पड़ता है तो उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जब विभागों से उन्होंने जोड़ा, उसमें उस महिला को बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत दूर जाने की आवश्यकता है या बहुत समय देने की आवश्यकता है। अगर वो बढ़िया से टाइम मैनेजमेंट करके काम करेगी तो बहुत अच्छे से वो 3 से 4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए वो कमा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत आवश्यक था कि हम अपने समाज की आधी आबादी को, हम अपने घर की महिलाओं को सशक्त करें, आर्थिक दृष्टि से मजबूत करें। उस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जरूर किया है। अभी हमारे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ही आंगनवाड़ी वर्कर का भी हम लोगों ने मानदेय बढ़ाया, आशा बहुओं को बढ़ाया, जो रसोइये हैं उनका हम लोगों ने मानदेय बढ़ाया। साथ ही साथ जो पेंशन है, चाहे हमारे दिव्यांगजन हो, चाहे हमारी विधवा महिलाएं हो, जो निराश्रित महिलाएं हैं, चाहे जो 60 साल के ऊपर जो बुजुर्ग जन का, जो हम वृद्ध जन का जो पेंशन देते थे, उसकी राशि को भी बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपए कर दिया। किसी भी वर्ग को, किसी भी व्यक्ति को सशक्त बनाने में आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत आवश्यक है और उस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बखूबी इसका निर्वहन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने। स्वाति जी, आपने अपने विभाग को लेकर के विस्तार से आकाशवाणी समाचार के साथ चर्चा की, बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री स्वाति सिंह की आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ खास भेंटवार्ता। भेंट करता थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।